तो जो भी आप लोग बताएं वो सारा सही है। और आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने एक बात पढ़ी थी, सबसे बड़ी बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोई बताएगा हमें? हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो तुम लोग क्या कर लिए हो, पढ़ लिए हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मीडियम क्या होता है? मीडियम जैसे कि जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, हाँ, जिसमें लाइट कैन ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल, ठीक है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, मीडियम पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, करेक्ट। तो अच्छा एक बात बता दो, ये जो मीडियम की बात आती है वो मीडियम क्या है? पहले कोई बताएगा ये मीडियम क्या है? क्या होगा? गैस, गैस होगा और लिक्विड होगा एंड और सॉलिड, सॉलिड। तो गैस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अच्छा, गैस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बताया कोई? गैस में सर एयर हो जाएगा, लिक्विड में हमारा वाटर हो जाएगा और सॉलिड में ग्लास हो जाएगा। अच्छा, आप खुशी हैं क्या? सर आकृति। आकृति, अच्छा अच्छा, सेंसेशन बोल रही तुम, ठीक है। एयर, वाटर एंड, सॉरी मैंने तो इसमें लिख दिया ग्लास, ठीक है। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये बताया था आप लोगों को कि इसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और गैस में क्या होंगे? गैस में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। होगी ना, होगा ये। और लाइट की जो स्पीड है, सुनना ध्यान से, जो लाइट की स्पीड है, स्पीड इसमें सबसे तेज़ होती है, इस वाटर में थोड़ी सी कम, और सबसे कम किस में होती है? ग्लास में। यानी देखा जाए सी इज़ ग्रेटर देन वी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन वी जी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, हमने जान लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एक और छोटी सी चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, वो उसको ध्यान से सुन लो सभी लोग। सुनो, अगर कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, ये मान लो नॉर्मल है, तो क्या होती है? अगर लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या करता है बताओ? ये अगर रेयर है, रेयर और डेंसर में तुम लोग समझ रहे हो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। रेयर जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो एक तरीके से, और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं वो डेंसर होता है। अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल के टूवर्ड चली जाती है, ठीक है, राइट। और अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है। ये हमने बताया था, आप लोग को याद है? आप लोगों को बताइए। ठीक है, ये आई है, ये आर है, ये आई है और ये आर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक बात और पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्शन लॉ में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कोई बताएगा हमें? क्या पढ़ा था? अगर इसको अगर हमने नाम 1 दे दिया, ये 1 है, ये मीडियम का नाम 1 है, इसका 2 है, तो हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू n। इसको लिखने का मेथड क्या था? 1n2, यही था ना? इसको लिखने का मेथड 1n2 था। तो 1n2 किसके इक्वल होता है, कोई बताएगा? 1n2 किसके इक्वल होगा? 1n2, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। 1n2 किसके इक्वल होगा बताइए, कोई बताइए? नौसिन बताओ क्या था यहाँ पे? साइन आई बाई साइन आर। यानी ये जो देख रहे हो एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल देख रहे हो, इस एंगल का आई साइन,
इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन का रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है, यानी 1n2 इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आर। और एक और फॉर्मूला होता है v1/v2, ये बताया था हमने, शायद तुम लोग को याद होगा, ये बताया था हमने, याद है तुम लोगों को? लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें क्या कर ली थी, बता दी थी। ठीक है, ओके। चलो बताओ इधर, ये लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रहा है, देखना ध्यान से, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे। लाइट ये एयर से ग्लास में गया तो क्या लिखा जाएगा बताओ, इसके जहाँ पे क्या लिखेंगे, 1n2 के जहाँ पे, गुड, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, ANG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। साइन ए अपॉन साइन जी। नहीं, साइन I अपॉन साइन R। आप श्रेया त्रिपाठी बोल रही हैं? यस सर। ANG इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R होगा ना, समझ में आ गई बातें नौसीन? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर इसमें ए एन सी क्या है? ए है जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता है और जी जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता है, और इन दोनों को मिला के लिखा जाता है ANG। और ANG मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो इसको पूरा लिखा जाएगा, इस पूरे को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कोई बताएगा हमें क्या लिखा जाता है? बोलो, कोई बोलो, सेंसेशन। श्रेया कोई बताइए। इस ANG का पूरा मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या मतलब है इसका? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, इसका मतलब ANG का मतलब होता है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो अच्छा चलो, इसी का एक थोड़ा सा छोटा सा वर्क है, तुम लोग करके हमें बताओ। चलो देखो, अगर मैं तुम लोग से कहूँ, मैं अगर आप लोगों से कहूँ ये कि ये बताइए, अगर यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ध्यान समझना। अभी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ANG की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पे बताओ तो? WN। ठीक है नौसीन, समझ में आ गई बात है? और किसके इक्वल होगा, साइन I बाई साइन R के। और साइन I बाई साइन R किसके होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम R के। और हाँ, वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग कि नहीं? ठीक है, अब अगर ये इसका नाम 1 है, इसका 2 है, तो 1n2 साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1/V2। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, ये सारे चीज़ें। अब इसके बाद इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और चलो एक न्यूमेरिकल इसी पे लगा के दिखाओ तो। ठीक है, न्यूमेरिकल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी लाइट, ठीक है, लाइट मान लेते हैं ये नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल है, और लाइट ये जा रही है। अच्छा ये बताओ, ये लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? रेयर टू डेंसर। कैसे पता चला रेयर टू डेंसर जा रही है?
हाँ, डेंसर टू रेयर कैसे जा रही है नौसिन, बताइए कैसे डेंसर टू रेयर कैसे जा रही है, कैसे आपने पता किया है? सर क्योंकि ऊपर वाला जो है हाँ, वो मतलब कि उसका एंगल जो बना और कम। नॉर्मल से अपर होते हैं, तो वेरी ऊपर वाला वेरी डेंसर वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है। क्या हो जाता है? डेंसर से रेयरर जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, तो वही नॉर्मल से अवे हुआ है। तो अभी चलिए बताइए इस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। यानी हमको क्या बताना है, अगर इस मीडियम को अगर हम कुछ कह दें 1, इसको कह दें 2, ध्यान से समझना, इसको कहें हम 1, इसको कहें 2, तो 1n2, 1n2 क्या हो जाएगा, निकाल के बताइए हमें। यानी 1n2 बताइए कितनी आएगी वैल्यू? क्या होता है, 1n2 किसके इक्वल हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर के। तो साइन 45, यार जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब तुम लोग बोल रहे हो, वैसा नहीं बोल पा रहे हो। साइन 60, 1n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? साइन 45 इक्वल टू कितना होगा? 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? √3/2। तो ये कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर ये कहाँ चला जाएगा इसके साथ? 2/√6। ठीक है, अब √6 से √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रैशनलाइजेशन के लिए। वेरी गुड, √6/6, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? √6/3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये हो जाएगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गई बातें? बताइए जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गई बातें? ओके ओके, चलो आज हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो एक और इसी पे न्यूमेरिकल कर लो, तो करो तो। चलो देखो, जैसे मान लो कि अगर हम तुम लोग से कहें कि ये मीडियम है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सपोज करो ग्लास है और ये है वाटर। ठीक है, वाटर में जो स्पीड है, सुनना ध्यान से, एकदम अच्छे से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन सवाल है ये लाइट है, नॉर्मल से अवे जाएगा कि नॉर्मल के टूवर्ड जाएगा बताओ? अगर ग्लास से वाटर में जा रहा है तो? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अरे मैं तो बहुत पास बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है तो नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी कि नॉर्मल से अवे जाएगी? बोलो। नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वैल्यू है इसकी आर। अब से मैं तुमसे कहूँ कि ये है 45 डिग्री, मैं कह दूँ कि ये है 45 डिग्री,
और ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और मैं तुमसे कह दूं स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में, इसमें 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें स्पीड निकालो, सेकेंड मीडियम में स्पीड निकालो। अब देखते हैं कौन इसको सॉल्व करके बता देता है हमें अच्छे से। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कौन लगाता है इसको। ठीक है, चलिए लिखाइए, सॉल्व करिए इसको। एक बार और मैं बोल दूं, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट हमारा ग्लास से वाटर में जा रहा है। देखो ये ग्लास है, ये वाटर है, ग्लास से वाटर में जा रहा है। और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो 45 डिग्री है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 60 डिग्री है। 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और कहा जा रहा है इस वाले मीडियम में, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है Vg 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कि वाटर में स्पीड बताइए, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जल्दी बताइए थोड़ा हमें। अच्छा ये बताओ, किसी के माइंड में आइडिया आ रहा है कैसे सॉल्व होगा? सर यस सर कैसे? 0.6 इंटू 10⁸ वाह यार, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो उतना आया कि नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, सबसे पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, यानी हम निकालेंगे GN/W इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, और इक्वल टू होता है VG/VW, यानी जो पहले है वो ऊपर और जो नीचे है वो बाद में, ठीक है। तो ANG की वैल्यू निकाल देते हैं इससे, ANG की वैल्यू इससे निकाल देते हैं। तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा कितने लोगों ने ऐसे किया जैसे मैं कर रहा हूँ? सर मेरा वाला गलत है क्योंकि मैं वैल्यू गलत पुट कर दी थी। अच्छा आप बताइए श्रेया, साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ बाई VW। अब देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, तो 2/√6 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ बाई VW। अब बताओ VW के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? VW को फाइंड करने के लिए इसको इधर कर दें, तो VW इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ इंटू √6 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 0.9। तो VW इज इक्वल टू 0.9 इंटू इसकी वैल्यू होती है 2.236 इंटू 10⁸। इसका मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा 9 6 जा 54, आया 4, आया 5, 9 3 जा 27, और 7 and 5 12, एंड 3 बचा 18 and 20, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया VW। इसको एरर होगा तो सही कर लेना, अगर मान लो बाय द वे इसमें एरर होगा तो इसको सही कर लेना। अच्छा जो भी है, यानी यही आने वाला आंसर, मीटर पर सेकंड, यही आंसर आने वाला है। इसमें मल्टीप्लाई करना, जो भी अगर √6 की वैल्यू रखनी होगी सही से रख देना, ठीक है। मैं शायद भूल गया होगा तो ये होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे हमको ये न्यूमेरिकल प्रोसीड करना और ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था। और किसी को कुछ पूछना है तो बताए, इसमें किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो हमें बताए। नौसीन समझ में आ गई बातें? श्रेया, सेंसेशन, निषाद, जो भी स्टूडेंट है सबको समझ में आ गया? ओके ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको मुझे व्हाट्सअप करिए या किसी तरीके से मुझे बताइए कैसे होगा, ठीक है ना। मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी लिखिए और फिर से क्लास ओवर करते हैं। सुनो, जैसे कहा जाए कि पहली बात ये कि मैं कह दूं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा
लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास में, सुनना ध्यान से। और ये एंगल आई है, और ये है 45 डिग्री, और ये है हमारा आर, ये है हमारा आर, सॉरी ये हमारा आर, इसको पता करना है। जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ANG की जो वैल्यू है वो दिया हुआ 1.5। पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है डिग्री आर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये है तुम्हारे पास वाटर, ये है तुम्हारे पास ग्लास, ठीक है, तुम्हारे पास वाटर एंड ये है ग्लास, सर वो ये है वाटर और ये है ग्लास, ठीक है, ठीक है। और लाइट अब देखो इस मीडियम से ऐसे जा रही, ग्लास से वाटर में तो दूर जाएगी, ऐसे ज़्यादा गड़बड़ हो गया। ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक है। ग्लास में स्पीड, वाटर में स्पीड 2.0 है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बताइए ग्लास में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ GNW एंड WNG दोनों बताइए, ठीक है, ये दोनों आपको बताना है, यानी पहला न्यूमेरिकल ये, दूसरा न्यूमेरिकल ये, या ठीक ये बताइए आप लोग, चलिए इतना बताना आप लोगों को, ठीक है एवरीवन। तो ये कल का होमवर्क है और कल इसको करके हमें सॉल्व करके हमें बताइए, ठीक है, ओके सर ओके।